बच्चों, आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छी कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। अनिका भाग 5 की टूटी टांग का फैसला। ये एक लोक कथा है, बहुत ही अच्छी कहानी है। आप सुनेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। यह एक तेलुगु लोक कथा पर आधारित कहानी है। इसमें सूक्ष्म बुद्धि से न्याय करने की योग्यता का सुंदर वर्णन किया गया है। सूक्ष्म बुद्धि यानी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब निकाला जाता है या न्याय किया जाता है, जो राजा द्वारा एक न्याय किया गया है, उसमें बहुत ही ध्यान से उस राजा ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है। इसी पे डिपेंड ये कहानी है। यह बताया गया है कि अधिक लालच से नुकसान ही उठाना पड़ता है। इस कहानी में एक लालच की कहानी है जिसकी सूझबूझ से उस राजा ने एक न्याय किया है। मर्यादा राम अपने न्याय के लिए नगर भर में प्रसिद्ध थे। मतलब एक नगर के राजा थे मर्यादा राम, वो हमेशा न्याय बहुत अच्छा करते थे। उसी नगर में 4 व्यापारी मिलकर रुई का व्यापार करते थे। एक बार रुई की बोरियों को चूहे से काटने से बचाने के लिए उन्होंने एक बिल्ली पाली, जिसके एक एक पाँव को एक एक व्यापारी ने ले लिया और अपने अपने हिस्से में पाँव में सोने चांदी का कड़ा पहना दिया। वे बड़े लाड़ प्यार से बिल्ली की देखभाल भी करते थे। मतलब 4 व्यापारी ने एक बिल्ली खरीद ली, इसलिए कि वो चूहों से बचाने के लिए रुई को। तो उन्होंने एक एक पैर ले लिया बिल्ली का, कि एक व्यापारी का एक पैर, एक व्यापारी का एक पैर। एक दिन बिल्ली की एक टांग को बड़ी गहरी चोट लग गई। टूटी टांग को जल्दी ठीक करने के लिए उस टांग के हिस्से वाले व्यापारी ने उस पर तेल लिपटा कपड़ा बांध दिया। मतलब जिस पैर में चोट लगी थी, वो जिस व्यापारी की वो टांग थी, उन्होंने एक तेल लगा कपड़ा उसके पैर के ऊपर लपेट दिया। इत्तेफाक से एक दिन बिल्ली आग के पास से गुजर रही थी। टांग को बांधे गए तेल लिपटे कपड़े में आग लग गई। जो बिल्ली थी, जिस व्यापारी का पैर टूटा था, मतलब एक पैर, उसने जो तेल का कपड़ा लगाया था उस पर आग लग गई। आग की गर्मी से बेचैन होकर बिल्ली रुई की गठरियों पर इधर उधर भागने लगी। इस कारण आग की लपटों से रुई की बोरियां एक एक कर जलकर खाक हो गईं। व्यापारियों को इससे बड़ा नुकसान हुआ। अब उस आग से क्या हुआ? रुई की बोरियां जल गई। टूटी टांग जिस व्यापारी के हिस्से में आई थी, उससे बाकी तीनों व्यापारियों ने हर्जाना मांगा। अब 3 व्यापारी थे, उनके तो पैर नहीं टूटा था, तो उन्होंने कहा कि तुमने जो कपड़ा लपेटा उसकी वजह से आग लग गई। लेकिन उस व्यापारी ने हर्जाना देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, बोला मेरी वजह से नहीं लगी है। अंत में तीनों व्यापारियों ने मर्यादा राम से फरियाद लगाई। राजा के पास गए कि हमें न्याय दिया जाए। मर्यादा राम ने 3 दिनों तक जांच पड़ताल करके अंत में फैसला सुनाया। मानता हूँ कि तेल का कपड़ा चौथे व्यापारी ने ही टूटी टांग पर बांधा था, पर उसके हिस्से की टांग टूटी हुई थी। उस टांग से बिल्ली भाग नहीं सकती थी, बल्कि आपके हिस्सों वाली बाकी ठीक टांगों से बिल्ली दौड़ रही थी। मतलब उसने ये कहा कि हाँ, उसने जो पैर टूटा था उसके ऊपर उसने तेल का कपड़ा लगा दिया था, लेकिन वो टांग तो टूटी थी ना, उससे तो बिल्ली नहीं दौड़ रही थी। दौड़ किससे रही थी? उन 3 पैरों से, जो कि बिल्कुल सही थे। तो उसके दौड़ने से बोरियों में जो आग लगी है, उसके लिए टूटी टांग नहीं, बल्कि अन्य 3 व्यापारियों के हिस्से में आई 3 टांगें जिम्मेदार हैं। तो राजा ने उल्टा उन्हीं लोगों के ऊपर बोल दिया कि आपकी, मतलब जो बिल्ली है, आपके हिस्से की जो टांगें वो सही थी, उनकी वजह से ही वो आग लगी है। अंत में जो नुकसान हुआ उसका हर्जाना अन्य तीनों व्यापारियों को देना होगा। मतलब उन्होंने कहा कि अब तुम व्यापारी जो हैं, जिनकी टांगें सही थी, वही जिसकी बिल्ली की जो टांगें सही थी, वही लोग उस व्यापारी को अपना जो नुकसान हुआ उसका हर्जाना देंगे। सुनकर तीनों व्यापारी दंग रह गए। हर्जाना मांगने आए पर पाया कुछ नहीं, उल्टा उन्हें ही देना पड़ गया। मतलब कहाँ तो वो चाह रहे थे कि राजा हमको देंगे, उल्टा उनको ही देना पड़ा, उनका नुकसान हो गया। तो अगले दिन तीनों व्यापारियों ने मर्यादा राम के समक्ष चौथे व्यापारी को हर्जाने का धन चुकाया। टूटी टांग का हिस्सेदार व्यापारी मर्यादा राम की सूक्ष्म बुद्धि की प्रशंसा जिंदगी भर करता रहा। ये एक तेलुगु लोक कथा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें इस राजा की प्रसिद्धि के गुणगान किए गए।